वही खिड़की इस भूतिया घर का इकलौता पार्ट है जहाँ पे मतलब कहते हैं कि अंदर भूत रहता था, जिस वजह से किसी ने धनु भाई का हाथ खींचा और 1 मिनट तक हाथ खींचा। इस वाले घर को किसी बार में पार करना है, इसको देखना नहीं है। तो दोस्तों, मेरे गांव की सैर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमारा हम खटाई बना रहे हैं, कचमोली बना रहे हैं संतरे की। अभी यहीं से संतरे तोड़े। ये लूण कहाँ गया? ये लूण भी हमने ये बनाया, पहाड़ी पीसी लूण फेमस। ये संतरे भी हमने यहीं से तोड़े। भाई देख रहे हो कितना हरा बना हुआ है, अमेजिंग हो रहा है। बहुत मिर्च हो रही है, खट्टा मीठा सब कुछ हो रहा है। इसको खाते हैं, उसके बाद सैर कराते हैं आपको। तो पहले मैं इसको खा लेता हूँ। तो चलो भाई, कचमोली वगैरह खा लिया, बहुत मतलब मजा आ गया था कचमोली खा के, पेट भी भर गया है। देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 खोले और उसमें से मैंने 8 खोले बता दिए थे और आखिरी खोला था मेरा, मतलब वही भंडारी खोला। और जो 9वां खोला है वो है मुलिया खोला। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। राजी नमस्ते। हेलो, माँ बाप तो मैंने मान दी मेरे में। हाँ वो चले गए देहरादून। नमस्ते। ये देखो, ये दादाजी हमारे, देखो ये बन रही वीडियो। यही थे यहाँ पे। ये देखो दादी दादा हमारे पास। ये देखो हमारी दादा, यहाँ पे दुकान होती थी पहले, बहुत पहले। और इनकी जो बेटी थी हमारी दीदी, शोभा दीदी, वो तो चली गई ससुराल। हाँ, तो यहीं पे दुकान थी इनकी। अब तो नहीं है ना, बहुत टाइम पहले बंद हो गई थी, तो काफी पहले। ये मेरे दादा दादी देखो, हट्टे कट्टे। दादी ठीक चा ना ना ना, कचमोली थी मेरी भी। तो ये थी हमारी शोभा दीदी, जहाँ पे हम लोग मतलब बचपन में दुकान होते थे। और कुछ चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स। वो पानी का कहाँ गया? पानी यहाँ पे आता कहाँ गया? हाँ, तो जैसे हमारे पास पानी के लिए पंदेरा है, डिग्गी है, तो एक यहाँ पे भी था। कहाँ गया? हाँ ये रहा। तो यहाँ पे भी पानी भरने आते थे। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी। ये तो पूरा सूख गया यार, अब नहीं आता यहाँ पे। तो यहाँ पे भी नहीं आता। वही अब घर घर में पानी की लाइन चली गई है। ये ऊपर दादाजी औरों की छन्नी है और ये इनका एक्स्ट्रा टॉयलेट यहाँ पे बना रखा है। एक और चीज़ बताता हूँ, जब मैं अपने टॉयलेट में नहीं आता था ना, हमें डर लगता था मकड़ी वगैरह से। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे भी एक रास्ता जा रहा है इधर, यहाँ पे भी रास्ता जा रहा है कंडालियों से भरा हुआ। तो यहाँ से भी कर बंदर ना फ्रेश होने आता था 1-2 बारी। पर यहाँ पे क्या होता था ना, जैसे फ्रेश तो मैं हो रहा होता था, मान लो सुबह अपना डब्बा डुब्बा लेके, और ऐसे गाय जब लोग चराने जाते थे ना, इतनी शर्म आती थी। और कभी कभी ना गायों से डर लग जाता था कि डब्बा ना गिर जाए या फिर गाय ना आ जाए। तो मतलब समझ सकते हो ना कितनी फनी सिचुएशन। ही तब की बात है जब मैं 3rd-2nd क्लास में था। यहाँ से नीचे जो मुलिया खोला है, यहाँ से पूरा नीचे मतलब 7-8-9-10 घर और है। तो बचपन में मैं यहाँ पे ज्यादा आया नहीं था, क्योंकि बचपन में डर लगता था कि यार मैं नीचे जाएंगे, क्योंकि पूरा नीचे जंगल है ना। तो मैं कभी नीचे गया भी नहीं। और नीचे मतलब पूरा ऐसे ही है, नीचे जाके फिर हमारा जंगल खत्म हो जाता है। और नीचे ना रौला है, रौला मतलब नदी एक तरीके से कह सकते हो, नदी नाला। बचपन में बहुत पानी आता था, लोग वहाँ पे तैरने वगैरह जाते थे। हालांकि मैं कभी गया नहीं। तो बस यहीं से अब नीचे 7-8-9 घर है, वो इसी के अंडर आते हैं। क्योंकि मेरी बचपन की आदत इतनी है नहीं, तो फिर मैं करेक्ट नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ से ना कि वहाँ पे क्या होता था, ये होता था। चलो अब आपको बाकी लास्ट खोला में लेके चलते हैं, जो कि बहुत सबसे बड़ा खोला होगा, सबसे बड़ा खोला। और सबसे मेन मैं कहूँगा, मतलब सबसे मेन, सबसे बड़ा खोला और सबसे ज़्यादा यादें हैं जहाँ पे मेरी। मैंने बहुत बचपन बिताया और पूरे गाँव वालों ने भी अपना बहुत सारा बचपन वहीं पे बिताया। तो वापस आ गए हैं। यहाँ से ऊपर भंडारी खोला और यह है रतन खोला। यहाँ से मतलब पूरा जो देख रहे हो, यहाँ से ऊपर से लेके इधर नीचे तक पूरा रतन खोला है। चलो देखो, यहाँ पे केले के पेड़ भी है। हमारा है भाई ये, हमारा है ये। और ये मेरी बचपन का दोस्त, ये मेरी भी दोस्ती है। क्या नाम था इसका? अंजलि। हाँ, ये मेरी बचपन की दोस्ती है अंजलि। मतलब बचपन की दोस्त है, मतलब बचपन में यहाँ आता था तभी मिलते थे, यहाँ पे साथ में हम खेलते थे। तो ये उनका घर है और ये भी पठाल वठाल की घर है यहाँ पे। मन्ना का घर। आगे यहाँ से ना व्यू बहुत अमेजिंग आ रहा होगा आई गेस बैकग्राउंड में। और वहाँ पे स्कूल भी है एंड में, वो तो आपको एंड में दिखाऊंगा। वहाँ पे तो बहुत मस्त मस्त चीज़ है। तो यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे दादा दादी, उनके भी घर वगैरह है यहाँ पे। ये देखो कुछ पुराने घर बेचारे टूट चुके हैं। तो देखो हमारी बॉडी। नमस्ते। तो देखो, मैंने ना पिछला वीडियो बनाया था और ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ना एक पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे मैंने बचपन में पूरा डरा हूँ, मतलब बहुत डरता था बचपन में, वो वाला पार्ट मैं आपको अब दिखाता हूँ। आजा, पहले तो अब ये दिखा दो कैमरा मैन, ये सब दिखाइए भाई। तो सबसे पहले यहाँ की अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं क्यों रुक रहा हूँ और ये क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे खेलते थे बहुत सारे कंचे, वो हर जगह खेलते थे, पर यहाँ पे भी हमने बहुत खेला है ना, गाँव वाले ने भी बहुत खेला है, तो उन्हें भी खेला होगा यहाँ पे। अब आता हूँ यहाँ की खतरनाक हॉरर बात पे। ये भूतिया घर
अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर पूरा बचपन यहाँ पे मैं इतना डरता था कि जब मैं यहाँ से इस रास्ते से जाता था ना तो सीधा भागता था मैं इस घर के आगे से। क्यों, अब मैं कहानी बताता हूँ। एक बार हम यहाँ पे खेलने आए थे, तो जो मेरी दीदी थी ना, उन्होंने बोला तुम्हें यहाँ की भूतिया कहानी बताती हूँ। तो वो जो आपको खिड़की दिख रही ना, दीदी मुझे बोलती थी कि उस खिड़की के अंदर भूत रहते हैं। अब वो भूत इसलिए रहते हैं तो उसके आगे कहानी मैं बताता हूँ। तो दीदी ने कहा था, तो दीदी क्या मतलब बहुत लोग कहते थे, पर मुझे दीदी ने बताई थी, पर बहुत लोग, कैमरा मैन को भी पता है, मतलब जो बबली इसको पता है। तो ये जो घर है ना, यहाँ पे हमारे भाई रहते हैं, धन्नू भाई भी छोटे थे। तो ये जो खिड़की दिख रही है यहाँ पे कोने वाली ना, वहाँ पे अंदर थी एक लालटेन। तो मैं बताता हूँ हुआ गया था। तो धन्नू भाई एक बार ना शाम को यहाँ पे आए, उनके अंदर पता नहीं क्या चुल मची, धन्नू भाई यहाँ पे ऐसे आए। तो लालटेन को निकालने के लिए जब धन्नू भाई ने ना ऐसे हाथ डाला, तो उधर से किसी ने धन्नू भाई का हाथ खींचा और 1 मिनट तक हाथ खींचा, तो धन्नू भाई पूरा डर गए थे। तब ऐसे कर करके 1 मिनट बाद हाथ छूटा। तो मतलब वो कहानी मतलब आज तक लोगों को पता है, इसलिए इस घर को ना भूतिया घर कहते हैं, क्योंकि वही खिड़की इस भूतिया घर का इकलौता पार्ट है जहाँ पे मतलब कहते हैं कि अंदर भूत रहता था, जिससे धन्नू भाई का पूरा हाथ खींचा था अंदर जब वो लालटेन निकालने गए थे। तो मतलब मैं आपको बताता हूँ ना, जब मैं वहाँ से आता था या फिर मैं अगर यहाँ से आता था, तो इस वाले पोर्शन में यूं भागता था मैं ऐसे करके कि बस इस वाले घर को किसी बार में पार करना है, इसको देखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शांति भी रहती थी। कोई आते यहाँ तो अगर आते थे 4-5 एक साथ आते थे और अकेला तो यहाँ पे बंदा कोई आता नहीं था। तो ऐसी बात है, ये मेरे साथ ही गाँव वाले भी बच्चे यहाँ पे बहुत डरते थे यहाँ पे आने से। और इस घर से थोड़ा सा और आगे आगे आते हैं अगर, तो ये देखो ये पुराना सा, अब मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, कौन सी मूवी, वो भूल भुलैया। तो उसमें ना मतलब वो बंगलो वगैरह दिखता था, तो वो बंगलो ना कुछ ऐसी टाइप के होते थे, देखो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है लकड़ी का। तो देखो वो स्ट्रक्चर बना हुआ वहाँ पे मकड़ी के जाले, मतलब ये बचपन से ऐसे मकड़ी के जाले लगे हुए, ये बचपन से ना 10-15 साल से पहले से ये बंद है। तो यहाँ पे भी मेरी दीदी वगैरह ने डराया था कि भाई यहाँ पे भूत वगैरह रहते हैं। तो मतलब ये पहले भी डराते थे कि भाई यहाँ पे ऐसा है वैसा, तो मैं बहुत डरता था यहाँ पे। तो देखो ना पूरा मतलब जैसे टीवी में हॉरर मूवीज में बंगले होते हैं ना, पूरी ऐसा लुक था इसका। तो यार ऑब्वियसली बचपन में तो मैं डरूंगा ही ना अगर ऐसी चीज़ें देखूंगा। तो यहाँ पे मैं पूरा भाग जाता था यहाँ से। बाकी ये देखो ये वाले घर कितने मस्त लग रहे हैं, एकदम पुराने एंटी की लकड़ी टाइप के पूरे। अब तो छन्नी में कन्वर्ट हो गए, पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते थे। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। गांव में क्या होता है, जैसे गाय गोबर करती है ना, तो गोबर को ऐसे फेंकते नहीं इधर उधर, गोबर को पूरा इकट्ठा करते हैं और फिर गोबर को ना अपने घरों के बाहर ऐसे पूरा फैला देते हैं। फिर जब ये सूख जाते हैं ना तो उसकी खाद बन जाती है, और वही रीज़न है कि यहाँ पे इतनी अच्छी खेती होती है खाद की वजह से। ये खाद मतलब खुद ही बनाते हैं और फिर खेतों में डालते हैं। थोड़ा आगे आ गए, एक रास्ता ऐसे ऊपर जा रहा है, ये मतलब वही हमारे भंडारी खोलम मिलता है मतलब मेरे घर के लिए। और बेसिकली यहाँ पे मतलब 4-5 ही घर है ऊपर, और यहाँ पे मेन अब आगे आते हैं जो गांव के बाहर का रास्ता है। तो यहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी मतलब दिन बिताए मैंने यहाँ पे। आ जाओ, सबसे पहले तो सामने पे आ जाओ। यहाँ पे भी पानी का एक नल है, यहाँ पे भी बहुत लाइनें लगती थी, यहाँ पे भी बहुत भीड़ लगती थी। हालांकि मैं इस साइड कम आता था क्योंकि घर से थोड़ा दूर था, बट यहाँ पे भी बहुत लाइन लगती थी। यहाँ पे पानी का नल है। हाँ जी ना ना अकेला मेला मैं ना बुंखाल मेला। तो भाई बादिया कहूँ नहीं गंगा विल पेल हाँ बोला का से बोला नहीं मैं छुट्टू ना तो छूट जाए। हाँ वो देर में। तो ये वाला ग्राउंड देखो जिसमें आपको पूरी अभी घास वास दिख रही है। तो इसमें भी हमने बहुत क्रिकेट खेला था, मतलब मेरे हिसाब से 10-11 साल पहले ही लास्ट बार ये ग्राउंड था। उसके बाद यहाँ पे खेती वगैरह शुरू हो गई थी, बट जब मैं 3rd-4th क्लास में था तभी यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। और अभी वहाँ से थोड़ा सा आगे आए, ये जो ऊपर के आपको 4-5 खेत दिख रहे ना, ये था हमारा क्रिकेट ग्राउंड। सबसे मेन क्रिकेट ग्राउंड ये था। मेरे हिसाब से गर्मियों में यहाँ खेलते थे और ठंडियों में शायद ऊपर जाते थे, ऐसा कुछ था रोड के ऊपर। जब कोई यहाँ पेड़ दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारी क्रिकेट पिच थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी ग्राउंड में खेलते हैं, गाँव में क्या होता है, 1 ग्राउंड नीचे 2 ग्राउंड नीचे, ये बाउंड्री हो गई। मतलब अगर यहाँ पहुँच गया तो बाउंड्री, और अगर 4-5 खेत और ऊपर पहुँच गया तो वो भी बाउंड्री, और इधर की बाउंड्री स्ट्रेट की अगर वो घर में बॉल पहुँच गई तो बाउंड्री। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इस पेड़ में छोटे छोटे फल उगते हैं जिसे कहते हैं खड़ीक, और उसका साइज होता है जैसे आप वो खाते हो ना काफल वगैरह, काफल का इतना साइज होता है, वैसे ही होता है, बस खड़ीक थोड़ा हार्ड होता है। शायद अभी नहीं है ना इसमें पब्लिक, अभी है नहीं, वरना आपको दिखाता। तो खड़ीक मैंने लाइफ में से एक बार खाया और वो आखिरी बार ही खाया था। और जब मैं सेकंड क्लास में था और मैं गाँव आया था, तो सारे गाँव वाले ना इस पेड़ पे चढ़ रहे थे। मैंने कहा क्यों चढ़ रहे थे, तो मैंने कहा खड़ीक। तो हम सब बॉटल लेके गए थे अपने प्लास्टिक की, और यहाँ से ना खड़ीक तोड़ के लाते थे, फिर इनको खाते थे। थोड़ा मीठा टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट तो नहीं होता, बट ठीक होता है, खा सकते हो तुम। तो ये खड़ीक वगैरह खाते थे यार, बहुत मज़ा आता था। बाकी देखो गांव के पूरे राइट साइड में आ गए ना, यहाँ पे घर वगैरह नहीं है, वैसे पूरा गांव दिख रहा है। देखो ये बिशल जो गांव है ना, मतलब हर कोई कहता है मतलब आसपास के गांव की कि बिशल बहुत फैला हुआ गांव है और बहुत बड़ा गांव है और काफ़ी घना भी है। तो देखो जैसे गांव इधर पूरा खाली ना, पर अब धीरे धीरे गांव वाले ना इधर आ रहे हैं। जैसे लोगों को थोड़ा पैसा भी आ रहा है, तो फिर क्या है कि जहाँ पे ज़मीनें दिख रही है, उनकी ज़मीनें है, जहाँ पे उनके खेत है, वहाँ पे घर बनाने लगे। जैसे देखो एक घर यहाँ पे बन रहा है, एक घर देखो वहाँ पे बन रहा है। और भाई व्यू तो भाई अल्टीमेट आ रहा है, मतलब मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम जब मैं गांव आया था ना, उस टाइम पूरा सूखा हुआ था। सीजन अलग अलग होता है ना, कभी फसल कटती है, कभी फसल उगाते हैं, तो अभी फसल उग रही है धीरे धीरे, तो अभी पत्ते उग चुके हैं धीरे धीरे, तो बहुत हरा हो जाएगा। अगर मैं 3-4 महीने में आता हूँ, 1-2 महीने में आता हूँ अगर मैं, तो ये पूरा हरा हो जाएगा, एकदम आंखों पे चमकेगा हरा कलर। बाकी यहाँ से वहाँ नीचे पे पूरा मतलब वो बाजार है हमारा, वहाँ नीचे बाजार है, और वहाँ से पूरा आगे आगे मेरे नानी का गाँव है। तो वो जो आपको
वो है ना नानी का गाँव, ये जो यहाँ पे है ना, ये ठीक यहाँ पे मेरी नानी का गाँव है। पहले तो रेलिंग वगैरह भी नहीं थी, अब तो रेलिंग वगैरह बन गई है ताकि जानवर वानवर नीचे ना जाए, और कलरफुल लग रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल सा लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे परकुंडे लगे हुए हैं। देखो ये रोड दिख रही है ना, ये पहले रोड नहीं थी, पहले सिर्फ ऊपर जो मेन रोड थी वो थी, तो होके गए जो नीचे मेन मार्केट है वहाँ से एक शॉर्टकट रोड बना दी, तो वो डायरेक्ट रोड इस साइड आती है। तो अभी भी कच्ची है, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे भी यात्री गृह बना दिया, क्योंकि लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं अगर ऐसे गाड़ी जाती है। और अब आ गए हम गाँव के मेन पार्ट में, गाँव का स्कूल जहाँ से सारे बच्चे यहाँ से पढ़े हैं। तो ये सामने तो स्कूल है, ये यहाँ का राजकीय प्राथमिक विद्यालय है पिछड़ गाँव का। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की दुकान दिखाता हूँ जो अभी भी है, अभी भी है। हाँ, ये गाँव शुरू से लेके अभी तक है, ये अभी बंद है यार। ये देखो, ये है हमारे यहाँ के दादाजी हैं, उनकी दुकान है शुरू से लेके और अभी भी चल रही है। मैं तो सरप्राइज हो गया था कि ये दुकान अभी भी खुली भी है। तो यहाँ से लड्डू वड्डू लेता था मैं, क्या होते हैं चुला के लड्डू, वो ना और से जो भी मिलते हैं वो बोल तो क्या बोलते हैं इसको, चटपटा। हाँ, चापट वगैरह लेता था मैं ऐसे कि 1 रुपये का, इससे ज़्यादा रुपये तो होते थे, 1 रुपये होते थे पहले तो। चलो ये तो दुकान हो गई, अब सामने स्कूल के अंदर लेके चलता हूँ। एंड बस पार्टी है कि आज संडे है, किस्मत थी कि संडे को यहाँ पे आया, संडे को आप शूट कर सकते हैं अंदर। क्योंकि अगर यहाँ से गाँव में एंटर करते हैं ना, 2 पेड़ स्वागत करते हैं, एक ये पीपल का पेड़ और एक ये आम का पेड़, बहुत साल पुराने पेड़ और अभी तक मतलब चंगे एकदम। अरे भाई मैं तो सरप्राइज हो गया, मैं तो अपना वो पुराना स्कूल देखने आया था जब मैं छोटा था, मुझे लगा वैसे का वैसे ही होगा, अभी घुसा ही तो पूरा एकदम चेंज हो गया। मतलब इसने बताया कि अभी मतलब ये टूटा पुराना वाला तोड़ा फिर ये नया बनाया दोबारा। आ जाओ, गेट तो बंद है तो चल के जाना पड़ेगा। तो ये तो किचन है, पर मैं को एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। पहले यहाँ पे एक आंगनबाड़ी भी हो करती थी, तो जैसे मैं अपने पौड़े से कभी कभार संडे मंडे को यहाँ पे आ गया 1 दिन के लिए गाँव, तो ना मम्मी बोलती थी क्या करेगा दिन भर, तू आंगनबाड़ी चली जाए। तो हम आंगनबाड़ी आते थे, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते थे, पर सत्तू के बिस्किट पहले ना आंगनबाड़ी में मिलते थे गाँव में। सत्तू के बिस्किट जो होते हैं, जैसे सत्तू गाय को भी खिलाते हैं तो सत्तू के बिस्किट मिलते हैं जो हम भी खा सकते हैं। तो गाँव में क्या होता था ना, वो इतने सारे सत्तू के बिस्किट देते ना भयंकर, 10-10, 20-20 सत्तू के बिस्किट लेके आते थे घर में और उनको ऐसे खाते थे। फिर होता था पेट दर्द, क्योंकि सत्तू अगर सूखा खाओ तो फिर पेट को भी सुखा देते हैं अंदर से ना ऐसे। ओहो भाई ये क्या जबरदस्त बना रखा गाँव वाले ने, वाओ। देखो प्लास्टिक की बॉर्डर्स का यूज़ करके पूरा बढ़िया सा बना रखा। बाकी देखो पहले ये स्लाइड वाली यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करती थी, ये तो यार बढ़िया करके बना दिया इन्होंने। और ये देखो, ये ना पहले पूरा खुला था, ये सब नहीं था, ये ना पूरा खुला था और हॉल थे यहाँ पे, तो जमीन में बैठ के सब पढ़ते थे। तो मैं भी जब 1-2 दिन के आता था तो मैं भी ऐसे बैठ जाता था उनके साथ। कभी 15 इंडिपेंडेंस डे होता था, कभी सेलिब्रेशन होता था। खैर गाँव में सेलिब्रेशन बड़ा अच्छा होता है। और हाँ एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, पहले और आज के ज़माने में फ़र्क कितना है। पहले ये आता था ना, खाना बनता था स्कूल में, क्या अभी बनता है ना मिड डे मील जैसा सिस्टम होता है। तो अभी तक क्या होता है कि क्या बनता है, पहले क्या होता था, सबको स्टूडेंट को अपने अपने घर से एक लकड़ियाँ लेके आते थे, एक लकड़ी हर कोई लेके आता था, और घर से पानी की बॉटल सब लेके आते थे, और वो लकड़ी यहाँ पे आग जलाने के काम आती थी। तो ऐसा होता था पहले। तो जब भी मैं भी गाँव आता था और एक दिन के लिए मैं स्कूल आता ना, तो मम्मी बोलती थी ये ले पानी की बोतल और ये ले लकड़ी, वहाँ काम आएगी। तो ऐसा होता है सिस्टम। तो ये वाला जो सेक्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है बिल्डिंग का, ये है 1st क्लास से लेके 5th क्लास तक, 1 से लेके 5 तक। तो ये तो हो गया पीछे वाला 1 से 5, और ये हो गया फ्रॉम 6th क्लास टू 12th क्लास, यानी 6 से 12 तक की क्लास। तो यहाँ पे मैं कभी नहीं आया क्योंकि मैं बहुत छोटा था ना, तो मैं 1 से लेके 5th तक ही जा पाता था। तो जब मैं 2nd 3rd में था तभी मैं वहाँ जाता था। तो चलो आज इसमें भी चले जाते हैं। अब तो मैं इससे भी बड़ा हो चुका हूँ, इससे बड़े से बड़ा, यानी कॉलेज से भी बड़ा हो चुका हूँ। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले एक बार इंडिपेंडेंस डे में आया था, मुझे याद है। इनका प्यारा सा स्टेज है जो फूलों वगैरह से सजा हुआ है। एंड ये देखो, ये देखो भाई, ये बोल रहा था मैं। तो पुरानी वाली बिल्डिंग में ना ऐसी थी, हॉल बना था, जमीन में बैठते थे सब। तो यहाँ पे अब ऐसा हो गया कि चलो क्लास के अंदर सब अपना अपना बैठते हैं। और ये जो है ना, ये है मिड डे मील, मतलब जहाँ पे मिड डे मील, जहाँ पे खाना बनता है ना, ये वो किचन है, पेंट्री जो भी। ये शायद टीचर स्टाफ रूम है। तो देखो टीचर का कैबिन है, ये देखो चेयर वेयर लगी हुई, सब कुछ लगा हुआ। और भी थोड़ा सा आगे आओ, ये चीज़ मुझे कुछ नहीं दिखी है। एंड बबली ने बताया कि यार ये ना यहाँ पे लाइब्रेरी बनी है, उसमें लिखा हुआ है कि ये 5 फरवरी 2022 को, मतलब अभी यार इसे 1 साल भी नहीं हुआ, अभी रिसेंटली बनी है ये। और ये किसी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री गुमान सिंह रौथान और स्वर्गीय श्रीमती बैजंती देवी और स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की पुण्य स्मृति में पुस्तकालय का निर्माण। यस, मतलब उन्होंने ही ये, मतलब ये जो लाइब्रेरी है इसका निर्माण किया। बहुत अच्छी बात है कि गांव में भी लाइब्रेरी है। ये यहाँ का स्कूल, वहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये 1 to लेके 12 तक। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, बहुत पहले यहाँ पे शायद कंप्यूटर क्लासेस भी होती थी, उधर ही है उन्होंने उधर। हाँ, तो यहाँ पे बहुत पहले कंप्यूटर का ना अलग से सेक्शन था, बट अब कंप्यूटर का ना वहीं घुस गया, मतलब जो पुरानी वाली बिल्डिंग है वही कंप्यूटर वाला जो शिफ्ट करते रहते हैं यार इधर उधर, शिफ्ट होता रहता है। तो एक तो शायद खुला भी है, इसमें टूट रहा है उसको मत छेड़, टूट जाएगा वो। टूटा हुआ
ये नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखो, और ये देखो, ये था अपना स्कूल हो, यहाँ से अपना पूरा बिशल लिख रहा है A to Z। तो जैसे ये अपना बिशल गांव के जो नजदीकी गांव है वो एक ऊपर है, नीचे एक खटगेट गांव और एक का नाम है पोखरी गांव। तो यार ये तो जैसा आपने देख लिया अच्छी अच्छी चीजें गांव की, पर आपको ना गांव के फैक्टर्स बताता हूँ कि क्यों खासकर गढ़वाल के गांव जो है यहाँ पे पलायन क्यों रहा है। अगर आप वीडियोस देखोगे ना, सबसे ज्यादा घोस्ट विलेज, यानी कि घोस्ट विलेज का मतलब भूतिया विलेज नहीं होता है। घोस्ट विलेज का मतलब है जो खाली हो चुके, जहाँ पे लोग नहीं रहते। तो सबसे ज्यादा घोस्ट विलेज ना पौड़ी गढ़वाल के ही रीजन में है। और उसमें अपने गांव का जैसे एक बात बताता हूँ, मेरे गांव में भी बहुत लोग रहते थे, बहुत हसल बसल रहती थी। अब बहुत कम हो गया। आप देखो ना मेरी वीडियो में भी कितने कम लोग दिख रहे हैं। तो होता क्या था, जैसे वो गांव है तो पहले ये वाले खेत भी ना हरे भरे रहते थे, क्योंकि यहाँ पे लोगों का चहल पहल रहती थी। अब धीरे धीरे लोग कम हुए, और लोग कम होने के बहुत रीज़न है। एक तो यार जॉब वगैरह ढूंढने जाना होता है, दूसरा एक रीज़न ये भी है कि गांव में ना जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जो जानवर वगैरह सीन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पहले क्या होता था, लोग अपने गाय बछड़ी यहाँ पे चराते थे, बकरियाँ। तो जो लेपर्ड होता है, यानी कि जो तेंदुआ होता है, वो उनको उठा के लेके चल जाता था। तो यार मतलब गाँव वाले की रोजी रोटी उसे चलती, जब गाय भैंस ये सब चीज़ों से। तो अगर वही लेके जा रहा है तो गाँव वाले ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या, पहले ना इधर भी बहुत लोग आते थे जब मैं बहुत छोटा था। तब मेरे बबली ने बताया कि यहाँ पे ना कोई नहीं आता है, मतलब शाम को तो कोई नहीं आता। शाम को घर वाले खुद बोलते कि वहाँ मत जाना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा तेंदुआ का अटैक हो गया। एंड मैं आपको कह सकता हूँ, जितनी भी आपने अभी उत्तराखंड में न्यूज़ सुनी है ना कि भाई तेंदुआ उसको उठा के ले गए, तेंदुआ उसको उठा के ले गए, वो सब पौड़ी गढ़वाल के ही रीजन्स के। और जो आपने कुछ सुना होगा कि तेंदुआ ने उसको खा दिया रिसेंटली, वो हमारे गाँव के ना आस पड़ोस के ही है, मतलब कुछ 8-9 किलोमीटर नीचे, 8-9 किलोमीटर ऊपर, मतलब यही हुआ है हमारे। और हमारे गाँव में तो बहुत वो है, मतलब हमारे पौड़ी के जितने आसपास गाँव में, तो हम लोग तो बहुत डरे इन चीज़ों से। तो यार यस, ये फैक्टर है कि प्लान भी हो रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी नहीं है। अब गांव वाले खुद डर रहे हैं यार रात को चलने से। और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे जंगलों में आ रहे हैं, गांव मतलब जो तेंदुए वगैरह होते हैं ना, वो घात लगा के बैठे रहते हैं घरों के बाहर। तो ऐसा भी हुआ है कि किसी बूढ़ी औरत को भी बाघ ने खाया है, छोटे 5 साल के बच्चे को भी खाया है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रात को, दिन दहाड़े भी ऐसे बहुत सारे मतलब हुए हैं चीज़ें। तो ये यार गांव में ना खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया इन चीज़ों का। तो यार ये था मेरे गांव का फुल टूर, मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया। मतलब मैं खुद नहीं सोच सकता कि मैं इतना डिटेल में आपको ऐसे कुछ वीडियो बताऊंगा। मतलब बहुत मज़ा आया। आप देखो चाहे ना देखो, आपको पसंद आए चाहे ना आए, पर मैं तो अपने लिए बना रहा हूँ। मतलब काश मैं तो देखूंगा और ये गाँव वाले ये भी देखेगा, गाँव वाले भी देखेंगे, मेरे सारे रिलेटिव्स देखेंगे, मेरे माँ बाप देखेंगे, भाई बहन सब देखेंगे। तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये देख लो लास्ट बारी अपना गाँव कुछ ऐसा दिखता है। तो फिलहाल अभी घर जाते चाय वाय पीते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग ना आंवले तोड़ने वगैरह जा रहे हैं। तो वो जो व्लॉग आएगा ना, वो मेरे दूसरे चैनल पे आप देख लेना, बहुत अमेजिंग सा फनी सा व्लॉग आएगा, बहुत मजा आने वाला है। वो खड़ी का पेड़ दिखाया था ना मैंने आपको, तो देखो ये है वो एक और खड़ी का पेड़। और इसमें ये देखो ऐसी होती कुछ खड़ी, अभी ये खराब है ना, खाने लायक नहीं है, अभी खाने लायक नहीं, पूरी लाल होती है और ऐसे होती है खड़ी खाने के लिए। तो चलो भाई वापस आ गए। अब बस ये था मेरे गांव का टूर, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पार्ट 1 भी देख लेना अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा। ये पार्ट 2 था, एंड यहीं पे होता है मेरा गाँव का खत्म, मतलब ये जो पार्ट था। तो बस अब मैं कल यहाँ से वापस देहरादून चले जाऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में करता हूँ एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। सो गाइस इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल भंडारी जी। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में विद मोर फन एंड मोर एडवेंचर्स। बाय बाय। और हाँ, दूसरा चैनल भंडारी जी ओपी में भी 2-3 ब्लॉग्स डाले गाँव के, वो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बाय बाय।